मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं, विदुर जी तुमने कहा कि परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं और आते हैं तो उन्हें सूकर कुकर आदि क्यों बनना पड़ता है? जो परमात्मा सर्वांतर्यामी है उनकी तो एक ही दृष्टि मात्र से ही लय हो सकता है, तो उनको विविध प्रकार के अवतार धारण करने की आवश्यकता क्या है? तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी परमात्मा न तो किसी को मारने आते हैं और न किसी को तारने आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। वो तो गौ ब्राह्मण संतों की यथार्थ उनकी भावना और कामना के अनुरूप शरीर धारण करिया करते हैं और इस प्रकार से निराकार जो ब्रह्म है वो साकार हो जाया करता है। अच्छा, हमारे जो ब्रज के लोग हैं ना, आप भी ब्रजवासी ही हैं, ब्रज क्षेत्र में ही आते हैं। ब्रज के जो भावुक रसिक संत लोग हैं वो तो निराकार को कुछ मानते ही नहीं, वो तो निराकार का अर्थ ही दूसरा करते हैं। वो कहते हैं निराकार माने जिस परमात्मा के निरे आकार हो वो होता है निराकार। भाई एक से ज्यादा जिसके आकार हैं वो निराकार हो गए, तो निरे जिसके आकार हैं वो निराकार हैं और ये सगुण रूप धारण कर लेते हैं वो साकार हैं। किंतु वैसे अगर हम सोचें कि वो निराकार परमात्मा साकार बनता कैसे है? वो कभी कृष्ण, कभी राम, कभी नरसिंह, कभी वामन, तो कभी कच्छप, तो कभी मत्स्य। वो परमात्मा इन रूपों में कैसे परिवर्तित होते हैं? तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तुम लोगों को समझ में तो ठीक से आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? अच्छा ये बताओ, फ्रिज किस किस के घर में है? फ्रिज का एक हिस्सा होता है ऊपर बर्फ जमाने का, तो फ्रिज जब लेके आते हैं तो उसके साथ बर्फ जमाने के कुछ पात्र आते हैं, उसमें लोग बर्फ जमाते हैं। कभी कभी वो पात्र नहीं होते हैं तो हम किसी बर्तन में रख देते हैं। तो साकार और निराकार को समझ लेते हैं। निराकार साकार रूप में कैसे बनते हैं? जैसे जिस पानी को हम फ्रिज के अंदर, फ्रीजर के अंदर रखते हैं, उस पानी का कोई आकार होता है क्या? पीछे जो लोग बैठे हैं हाथ उठा के एक बार बताएं, कोई आकार होता है पानी का? कोई नहीं होता ना। किंतु जैसे ही एक गिलास में उस पानी को करके भर के हम फ्रीजर के अंदर रख देते हैं और 1 घंटे बाद जब निकालते हैं तो पानी का आकार कैसा हो जाता है? गिलास जैसा हो जाता है ना। क्या पानी का आकार गिलास जैसा होता है? पानी का तो कोई आकार नहीं था, किंतु फ्रीजर में रखने की वजह से वो पानी गिलास के रूप में दिखाई देने लगा। उसी पानी को हमने एक भगोने में भर के रख दिया, तब वो बर्फ निकलेगी तो कैसी निकलेगी? भगोने जैसी। जैसे जल का कोई आकार नहीं होता, किंतु फ्रीजर के माध्यम से वो जल जैसे पात्र में रखा जाता है वैसा ही स्वरूप, वैसा ही आकार, वैसी ही आकृति धारण कर लेता है। उसी प्रकार से भैया परमात्मा का कोई आकार नहीं होता, किंतु भक्त उसको जिस भाव से, जिस कामना से और जो चित्र बना करके उसका ध्यान करता है, उसी रूप में परमात्मा प्रकट हो जाया करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पृथ्वी समुद्र में चली गई, उसको निकालने के लिए भगवान को 12 अवतार धारण करना पड़ा और 12 अवतार धारण करके मेरे गोविंद ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याकशिपु जो उसके छोटे भाई थे वो तभी से भगवान के बहुत विरोधी हो गए और तब से ही उन्होंने तपस्या की और ये व्रत धारण किया कि जिसने
मेरे इन भाई का वध किया है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसके लिए तपस्या करके अनेक उन्होंने वरदान जो हैं वो प्राप्त किए। इस प्रसंग का हम आगे श्रवण करेंगे। सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को कहते हैं, राजन, ये ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की सृष्टि बढ़ाई है, विशेष रूप से श्वेतज, उद्वेज, जरायुज आदि जो शक्ति थी। श्वेतज माने जो पसीने से पैदा होने वाले, जल से पैदा होने वाले, उद्वेज माने बीज से पैदा होने वाले वृक्ष आदि, और जरायुज माने मनुष्य और पशु आदि। अब तो जो भी इन्होंने पुत्र उत्पन्न किए वो सभी तपस्या करने के लिए वन को चले गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि। फिर इन्होंने अपने मन से और 10 पुत्र जो है वो उत्पन्न किए। मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, और प्राण से वशिष्ठ, और अंगुष्ठ से यक्ष, और गोद से नारद को प्रकट किया। ये 10 जो ऋषि थे, 10 के 10 तपस्या करने के लिए वन को चले गए। फिर इन्होंने मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव किया, और मनु और शत्रुपा से ही जो है वो मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मानव का मतलब ही होता है, मानव कहते उसे, मानव कहते हैं मनोजाता है इति मानवा। जो मनु की संतान है वही मानव कहलाएंगे। विदुर जी ने मैत्री जी से बीच में एक प्रश्न कर दिया, भगवान, ये ब्रह्मा के जो 10 पुत्र थे, इन्होंने सृष्टि वृद्धि में कोई सहयोग किया अथवा नहीं किया? मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर जी 10 के 10 तपस्या करने के लिए वन को चले गए। किंतु जो है जब ब्रह्मा जी हताश और निराश हुए, तब इन्होंने मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव किया, और वहां से सृष्टि प्रारंभ हुई। इनके 3 कन्या और 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए, और आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं। देवहूति जो इनकी कन्या है, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। पहले तो कर्दम जी ने बहुत मना किया, किंतु भगवान के आदेश के कारण उन्होंने स्वीकार कर लिया, और विवाह करने के बाद इनकी तो समाधि लग गई अखंड। किंतु अखंड समाधि में भी मां देवहूति ने इनकी बड़ी सेवा की। जब समाधि खुली 40 वर्ष के बाद, और देवहूति को अपनी सेवा में पाया, तो आज कर्दम जी महाराज जो हैं बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, देवी तुमने ऐसी सेवा की, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। कि तुष्टो हमद्य तब मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहिनां मनमति वसुहित सुदेहो, नावेक्षितः तदचितः समितुं समर्थे। तुष्टोहम अद्य तब मान विमान दाया। तुष्टोहम अद्य, अद्य माने आज, तुष्ट माने मैं प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं देवी, क्योंकि मान विमान दाया, तुमने मान और अपमान किसी का ध्यान नहीं रखा और मेरी सेवा में संलग्न रही। शरीरधारी जीवों के लिए अपने शरीर के प्रति बड़ा लगाव होता है, बड़ा प्रेम होता है, किंतु तुमने अपने शरीर की भी चिंता नहीं की और मेरी सेवा में संलग्न रही। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। माँ देवहूति ने कहा, वरदान क्या, बस आपका पवित्र सानिध्य मिल जाए, यही मैं चाहता हूँ। कोई संतान हो। कर्दम जी ने कहा, देखो एक पुत्र जब आ जाएगा तभी मैं वन को प्रस्थान कर जाऊंगा।
और इन दोनों ने एक सरोवर में स्नान किया और दोनों ही तरुण हो गए। और उसके बाद बहुत समय तक दोनों साथ साथ रहे। अब बात थी कि एक पुत्र जब प्राप्त हो जाएगा तो मैं वन को चला जाऊंगा। महाराज, पुत्र तो एक हुआ नहीं और पुत्री हो गई 9। नव कन्याएं जो हैं वो इनके यहाँ आई, किंतु ये बेचैन नहीं हुए। आजकल तो एक पुत्री से ही घबराने लग जाते हैं। समाज में ये जो विकृति चल रही है, ये जो भावनाएं दूषित हो रही हैं, ये ठीक नहीं है। पुत्र कहते हैं पुंनाम नरका त्रायतेति पुत्र, जो आपको पुंनाम के नरक से त्राण करा दे, पार करा दे, उसका नाम पुत्र है। माने जीते जी आपकी आज्ञा का पालन करे और मृत्यु के उपरांत आपका श्राद्ध करे, तर्पण करे, उसको कहते हैं पुत्र। एक होता है लड़का। लड़का कहते हैं लड़ लड़के जो अपने हिस्से को ले ले, हाँ, उसको कहते हैं लड़का। महाराज, पुत्र यदि सुपुत्र हो जाए तो कहने ही क्या है, किंतु पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो वहां नरक देखने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में यही नरक जो है वो बन जाया करता है। इसलिए पुत्र और पुत्री में भेद है, ये बात कुछ समझ में आती नहीं है। मेरे भाई बहन, यथार्थ बात है, आपने अनुभव भी किया होगा। जितनी आपकी चिंता आपकी बेटी कर लेगी, उतनी आपकी चिंता आपका पुत्र कभी नहीं कर सकता। आपको 8 बजे आना है और आप 10 बजे लौट रहे हैं तो बेटी ही फोन करेगी, पापा जी आए नहीं, कहाँ रह गए। आपकी तबीयत खराब है तो बेटी ही 10 बार चक्कर लगा के पूछेगी दवाई ली कि नहीं, कुछ खाया कि नहीं। बेटा तो एक बार पूछ ले तो बहुत जानना। क्या हो गया? बेटी एक नहीं 2-2 कुलों की मर्यादा का पालन करती हैं। जब तक आपके पास आपके साथ रहती हैं मेरे भाई बहन, तब तक आपकी इज्जत की रखवाली वो करती हैं। और जिस कुलीन खानदान में आप उनको भेज देते हैं, जब वो वहां पहुंच जाती हैं तब एक नहीं 2-2 परिवारों का उत्तरदायित्व उन पर हो जाता है। शादी के समय माता पिता बेटी को समझा करके कह देते हैं, बेटी अब तेरा वही घर है, अब तेरे वही माता पिता हैं। और लास्ट में एक बात और कह देते हैं, ऐसा कोई काम मत करना जिससे तेरे कुल पर दाग लगे, तेरे माता पिता का सिर नीचे कुछ है। बेटी रोते विलखते हुए एक परिवार से दूसरे परिवार में जाती है। बेटी तो धान के पौध की तरह होती है मेरे भाई बहन। जैसे धान जहां बोया जाता है वहां वो पुष्पित पल्लवित फलित नहीं होता। धान की पौध को जैसे एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह रोपा जाता है तब वह फल देता है, ऐसे ही बेटियां जहां जन्म लेती हैं, पलती हैं, बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं, एक क्षण में
उस स्थान से उनको दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है। वहां पहुंच करके जैसा परिवार मिलता है वैसे परिवार के साथ समन्वय स्थापित करके आपके घर पर उन्होंने देवी जी की पूजा करना सीखा। और ससुराल में पहुंची तो पता चला देवी की पूजा यहाँ नहीं होती बेटा, यहाँ तो कन्हैया को पूजा जाता है। तो अपने ससुराल वालों को संतुष्ट करने के लिए कन्हैया की पूजा करना शुरू कर देंगे, चाहे एक छोटी सी मूर्ति देवी जी की भले ही पास में रख देंगे। दूर पहुंचने के बाद भी चिंता आपके घर की, आपकी जितनी उनको रहेगी उतनी बेटा को नहीं रख सकती। और आज के वातावरण में तो वैसे भी बेटी और बेटा में कोई अंतर रह नहीं गया। बेटियां भी देश के वह सब कार्य कर रही हैं जो बेटे भी एक बार को नहीं कर पाते। सेना में बेटियां पहुंच गई, हवाई जहाज बेटियां चलाने लगी। कोई कार्य ऐसा नहीं जो नहीं कर रही हैं। और जब कोई परीक्षा का परिणाम आता है, आप देखते होंगे कोई भी हो, चाहे वो हाई स्कूल का हो, इंटर का हो अथवा किसी यूपीएससी आदि का हो, उसमें बेटियां ही नंबर 1 होती हैं, बेटियां ही महान होती हैं, बेटियां ही पवित्र होती हैं। इसलिए इन्होंने चिंतन नहीं किया कि नवकन्या है तो क्या। और ये जो नवकन्या थी ये तो दिव्य थी महाराज, ये साधारण थोड़ी थी। अनुसुईया, अरुंधति, श्रद्धा, आविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, शांति, ये ऐसी दिव्य दिव्य महान बेटियां हुई हैं। अनुसुईया जो थी जिनका विवाह अत्रि के साथ हुआ, अरुंधति जो थी उनका विवाह वशिष्ठ के साथ हुआ, कला का मरीचि के साथ हुआ, पुलस्त्य के हविर्भू ब्याई गई, और गति का विवाह जो है वो पुलह के साथ हुआ। कौन नहीं जानता मां अनुसुईया। जब भी पतिव्रत धर्म की बात होती है तो मां अनुसुईया की बातें अवश्य की जाती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। करदम जी कहने लगे देवी अब तो समय बहुत हो गया, अब हमें वन को जाना चाहिए। आज देवहूति ने करदम ऋषि के चरण पकड़ लिए और कहा स्वामी जो परमात्मा का चिंतन करते हैं उनके लिए घर और वन कोई अलग अलग नहीं होते। आप यहाँ रह करके भी तो परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? और फिर आप जैसे सुयोग्य पति को प्राप्त करके मैंने अपने आत्मा के कल्याण के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मां देवहूति कहती हैं स्वामी नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन न मृतो ही सा। न मैंने कोई धर्म का कार्य सीखा, न कोई कर्म सीखा, न आत्मा के उद्धार के लिए मैं कुछ आपसे सीख पाई, मैं आपकी सेवा ही में कर पाई। जीवन न मृतो ही सा, जीते हुए भी मैं तो मृत्यु के समान हूं। करदम जी ने कहा देवी तुम चिंता न करो, मां खिदो राजपुत्रीभ्य आत्मानं प्रत्यनुंगते। अरे राजकुमारी तुम चिंता न करो, तुम्हारे गर्भ से तो साक्षात भगवान का अवतार होगा। इस प्रकार से संतुष्ट किया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कुछ काल के बाद माता देवहूति के यहाँ साक्षात भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान कपिल देव के रूप में आप पधारे हैं। बोले कपिल देव भगवान की जय।